हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लानर पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे विश्व की पर्वत श्रेणियां और पर्वत के बारे में देखेंगे। और ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है फ्रेंड्स। और मैं इस क्वेश्चन कोई भी चैप्टर मैं लाता हूं आप लोगों के सामने फ्रेंड्स, तो मैं बहुत उस पर मेहनत करके लाता हूं। और मेरी उम्मीद और कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को समझ में आ जाए एक बार में ही। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं। और मैं पिछली क्लास भी आप लोगों को जो लिया हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मेरी पिछली क्लास भी आप जाके भी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे ही। तो आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और फ्रेंड्स, मैं 2 पेज इसका बनाया है जो थंबनेल है, दोनों में से देखिए कौन अच्छा लग रहा है, थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, पहले मैं क्वेश्चन लिया हूँ, क्वेश्चन के बाद मैं थ्योरी लिया हूँ। थ्योरी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगभग 4 किताबों से लिया हूँ, मैं खुद के नोट से लिया हूँ। बहुत ही लास्ट तक बने रहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं यही उम्मीद करके बनाता हूँ कोई भी चैप्टर हो कि अगर मेरी क्लास अगर ले लेंगे तो फिर कहीं लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो कृपया नोट्स आप बनाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। देखिए, पीसीएस में पूछा गया है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। डार्लिंग श्रृंखला सबसे पूछ देगा, डार्लिंग श्रृंखला किस देश में है। यहाँ पे कई क्वेश्चन उठाएगा एग्जामिनर। तो यहाँ से जो सही आप पहले तो पूछ देगा कि डार्लिंग श्रृंखला किस देश में, तो ऑस्ट्रेलिया में है। और फिर अंदर जाके पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग पर स्थित है, मतलब पूर्व में कि पश्चिम में कि दक्षिण में। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ पे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है तो दक्षिण पश्चिमी इधर हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है मरले नदी भी यहाँ पे है। मरले डार्लिंग नदी भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो डार्लिंग श्रृंखला जो ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है फ्रेंड्स। यहाँ से कई क्वेश्चन हम लोग जाने। और फिर आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहते हैं। देखिए, पर्वतों का सागर किसे कहते हैं, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, मेंस में पूछा गया है, ये 2015 के मेंस में पूछा गया है। तो ये जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन बी सही हो इसका हो जाएगा। जो पर्वतों का सागर किसको कहते हैं, तो ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई फैक्ट हम लोग जानेंगे। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत में। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं नवीन मोड़दार पर्वत में ही पाई जाती हैं। और देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2015 के मेंस में। तो आइए फ्रेंड्स, पहले हम लोग देखते हैं नवीन मोड़दार में कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं। तो नवीन मोड़दार जो वलिद पर्वत है, नवीन मोड़दार है विश्व की सर्वोच्च, इसमें जो नवीन मोड़दार पर्वत में विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का जो नाम है सागर माथा भी उसको बोलते हैं, और चमोलुंगमा भी बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को। हम लोग माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, फिर सागर माथा बोलते हैं, फिर इसको चमोलुंगमा बोलते हैं। सागर माथा इसको नेपाल में बोलते हैं, चमोलुंगमा इसको चीन में बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, और इसकी जो ऊंचाई होती है माउंट एवरेस्ट की 8848.16 मीटर इसकी ऊंचाई होती है, यानी कि 8848 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर के लगभग 9 किलोमीटर मान लीजिए। और यहाँ पे जो नवीन वलित मोड़दार पर्वत है, इसमें 10 ऊंची चोटियाँ सबसे विश्व की सबसे 10 ऊंची चोटियाँ पाई जाती है। और इसमें हिमालय पर्वत श्रेणी भी पाई जाती है। और हिमालय पर्वत श्रेणी यहाँ से पूछ देगा, हिमालय पर्वत श्रेणी एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। तो क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर उठा सकता है कि हिमालय कौन कैसा पर्वत है, तो नवीन वलित मोड़दार पर्वत है। तो इससे स्पष्ट है कि अधिकांश नवीन वलित मोड़दार पर्वत में इस चोटियां पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए कई हम लोग क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग जानते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा और थ्योरी देख के जाइएगा फ्रेंड्स, जाइएगा मत, क्योंकि थ्योरी बहुत ही अच्छी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है, जो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स एंडीज है। एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये भी देखिए 2001 में क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे पूछ देगा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस देश में, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित। और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। जो एंडीज है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और इसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिए इतना 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई एंडीज पर्वत की। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं। और देखिए, ये 2001 में पूछा गया बीपीएससी में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत मलाय किस देश में स्थित है। मतलब दक्षिणी आल्प्स पर्वत मलाय किस देश में स्थित है, यह भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है सवाल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूजीलैंड में स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पूछ देगा कि दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं किस देश में है, तो न्यूजीलैंड में है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम लोग आगे देखते हैं।
फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है कि आल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। तो ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया 2006 में। तो आल्पस पर्वत श्रेणी, सबसे पहले तो आल्पस के बारे में आप लोग नहीं जानेंगे कौन से थे, इसके बारे में थोड़ा बाद में जानेंगे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अब लास्ट में रहिएगा। तो यहाँ जो आल्पस पर्वत श्रेणी है ये इंग्लैंड में नहीं है, इंग्लैंड देश का हिस्सा नहीं है आल्पस। यहाँ से जो सही ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। तो आइए थोड़ा हम लोग उसके बारे में आप लोग जानेंगे। आल्पस पर्वत श्रेणी है जो पहले तो सबसे पहले यूरोप में स्थित है। जो आल्पस पर्वत श्रेणी यूरोप में स्थित है और इसका विस्तार हम लोग देखते हैं किस किस देश में है। तो सबसे पहले फ्रांस में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में, देखिए फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। देखिए फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है और स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड में नहीं है। आल्पस पर्वत पूछ देगा किस देश में है, तो यूरोप में स्थित होता है और ये 4-5 कई देशों में रहता है। इंग्लैंड में नहीं है, फ्रांस में, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में है। जो इसकी सर्वोच्च बिंदु है, आल्पस पर्वत का जो सर्वोच्च बिंदु है, मतलब सर्वोच्च चोटी जो है, माउंट ब्लैक है जो आल्पस पर्वत का। और ये नवीन मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। देखिए सबसे पहले तो बता दिया था कि नवीन मुर्दार पर्वत में जितनी चोटियाँ हैं सबसे ऊँची हैं विश्व की, तो नवीन मुर्दार पर्वत का ये उदाहरण है आल्पस। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। अभी इसके बारे में हम लोग देखे थे यूरोप के आल्पस के बारे में, तो यहीं पे वही क्वेश्चन फिर पूछ दिया है, बीपीएससी में पूछा है, 2018 में पूछ दिया है क्वेश्चन कि यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यूरोप में आल्पस है, यूरोप में स्थित आल्पस है और किस किस देश में फैला है, तो फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड में नहीं फैला था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से देखिए कि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैक है, इसकी सर्वोच्च चोटी, और ये नवीन मुर्दार पर्वत का उदाहरण है फ्रेंड्स ये आल्पस जो है। आइए क्वेश्चन हम लोग 8 देखते हैं, लास्ट तक बनी रहेगा। इसके बाद हम लोग अब थ्योरी पढ़ेंगे और बहुत ही देखिए बहुत ही अच्छे 1 नंबर का थ्योरी है। और एनसीईआरटी बुक है दृष्टि के और घटना चक्र की बुक में से मैं इसको बनाता हूँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अच्छी बुक है और 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है और लास्ट तक बनेगा। मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ जो एग्जाम में आने वाला रहता है, एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना रहती है। तो कोई भी मेरा चैप्टर आप मैं पिछली क्लास लिया हूँ, जीएसटी का लिया हूँ, आके जाके आप देख सकते हैं। पंचवर्षीय योजना के जलप्रपात, तो 1 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पर मैं लिया हूँ। फिर अनुसंधान संस्थान भी आप देख सकते हैं पीछे मेरे जाके, जीएसटी के बारे में देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, मतलब व्हाइट पर्वत कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू हैम्पशायर एवं मायने में विस्तार इसका जो संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2001 में पूछा था कि व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आइए फ्रेंड्स हम लोग फिर आगे देखते हैं और हम लोग देखेंगे, यहाँ तक क्वेश्चन हमने लिया था, इसके बाद भी क्वेश्चन और लेते, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी क्लास होती है क्योंकि मैं थ्योरी भी लिया हूँ। थ्योरी एक बार देख लीजिएगा, थ्योरी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम में, चाहे किसी भी यूट्यूब चाहे कहीं किसी बुक से पढ़ते हैं तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ा करिए, थ्योरी के बाद फिर आप क्वेश्चन आंसर लगाइए। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लीजिए कि आंकड़ा ले लिया था, मतलब एक आंकलन ले लिया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसके बाद मैं थ्योरी लिया हूँ। थ्योरी में आप सबसे पहले देखिए कि पर्वतों का वर्गीकरण किया गया है, उनको भागों में बांटा गया है, कौन कौन से पर्वत कैसे कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस भाग में कौन सा पर्वत है और कहाँ कौन कौन सा पर्वत भाग है। सबसे पहले भागा इसको बढ़ा के मुर्दार वलित पर्वत में भाग में वर्गीकृत किया गया है। मुर्दार वलित पर्वत भी उसको बोलते हैं और फोल्ड माउंटेन भी उसको बोलते हैं। फिर दूसरा है कि अवरोधी और फिर ब्लॉक पर्वत इसको बोलते हैं। फिर तीसरा है कि गुंबदार पर्वत। इसका सब वर्गीकरण पहले इसके बताऊं, फिर इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके अंतरिक मतलब इसके आंतरिक भाग में कौन कौन से आते हैं। फिर संग्रहित पर्वत के बारे में, फिर अवशिष्ट पर्वत के बारे में हम लोग लिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे चित्र भी मैंने ले लिया हूँ यहाँ पे। तो आइए फिर इसके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। मुर्दार पर्वत कौन कौन से पर्वत है, मुर्दार ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता रहता है। फिर अवशिष्ट पर्वत कौन सा है। तो आइए फ्रेंड्स फिर हम आगे देखते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले पर्वतों के वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे मुर्दार पर्वत के बारे में और वलित पर्वत और फोल्ड माउंटेन के बारे में सब तो लोग देखेंगे और कौन कौन सा पर्वत आता है इसके अंतर्गत। तो आल्पस पर्वत सबसे पहले मैं आप बता दिया, तो सबसे आल्पस पर्वत यूरोप में स्थित है और ये भी मुर्दार पर्वत का उदाहरण है एक। फिर यूराल पर्वत मध्य रूस में पड़ता है, ये भी मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। फिर रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन बनेगा। आल्पस पर्वत पूछ देगा किस कहाँ पे स्थित है, यूरोप में स्थित है। फिर यूराल मध्य रूस देश में स्थित है। फिर रॉकी उत्तरी अमेरिका में, फिर एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में स्थित है।
एक लाइन से एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स यहाँ पे, इसलिए मैं थ्योरी ले आता हूँ कि थ्योरी पे आप लोग जोर दीजिएगा और अच्छे से इसको नोट्स कर लीजिएगा। हिमालय पर्वत जो है भारत में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी के अंदर ही मैंने अभी बताया था माउंटेन है जो इसको सागर माथा भी बोलते हैं। फिर एटलस जो पर्वत है अफ्रीका में, ये अभी नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। सब ये नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है और एक क्वेश्चन पूछता रहता है, पूछता है कि एटलस किस पर्वत का उदाहरण है। तो आप जानते रहेंगे तो उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए मैं लिया हूँ, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए, ज़्यादा समय का नहीं रहता है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं खुद जल्दी जल्दी करता हूँ कि आप लोगों को समय ना नुकसान हो। तो आइए फिर पर्वतों का वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे। अवरोधी और ब्लॉक पर्वत उसको बोलते हैं, अवरोधी ब्लॉक पर्वत उसको बोलते हैं। फिर इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ब्लैक फॉरेस्ट, इस जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट है अवरोधी पर्वत का उदाहरण है, उसी के अंदर ही आता है ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में पड़ता है। फिर साल्ट रेंज जो है पाकिस्तान में, ये भी अवरोधी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। फिर वह साज रेंज अमेरिका में स्थित है। फिर सियरा नेवादा जो है कैलिफोर्निया में स्थित है। फिर सतपुड़ा नीलगिरी भारत की पर्वत श्रेणियाँ है, हिमालय भारत में स्थित हैं। तो ये अवरोधी ब्लॉक पर्वत देखिए, ये सब हैं श्रेणी। तो आइए फ्रेंड्स फिर हम आगे देखते हैं। आगे पर्वतों का वर्गीकरण में हम लोग फिर देखेंगे गुंबददार पर्वत, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका जो उदाहरण है सिनसिनाती उभार, ये जो है अमेरिका में पड़ते हैं, पर्वत का नाम है। ब्लैक पर्वत बिग हॉर्न्स, ये अमेरिका में स्थित है। ये सब गुंबददार पर्वत के उदाहरण है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं। आगे कि संग्रहित पर्वत देखेंगे। संग्रहित पर्वत में देखिए बढ़िया यहाँ पे देखिए, इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। संग्रहित पर्वत के अंतर्गत आता है हुंड रेनियर जो अमेरिका में स्थित है। फिर मयान फिलीपींस में स्थित है, फिलीपींस की राजधानी मलीना है। फिर फ्यूजियामा जापान में स्थित है, जापान की राजधानी टोक्यो। फ्यूजियामा, ये सब पर्वत के नाम है फ्रेंड्स। फिर फ्यूजियामा जापान में स्थित है। फिर यहाँ पे विसुवियत है, इटली में विसुवियत है, कोटोपैक्सी जो ये ज्वालामुखी का नाम है, ये विसुवियत इटली। और फिर एकांगुआ चिली में स्थित है पर्वत। फिर कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। तो देखिए ये संग्रहित पर्वत के उदाहरण है। ये सब क्वेश्चन पूछता रहता है। एकांगुआ पूछता है किस पर्वत का उदाहरण है, तो ये संग्रहित पर्वत का उदाहरण है। देखिए फिर इसके बारे में हम लोग लास्ट में जानेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको एक किताब में मिलेगा, एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अब उसी के बारे में देखें, पर्वतों के वर्गीकरण के बारे में होंगे। फिर अवशिष्ट पर्वत देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता रहता है। अवशिष्ट पर्वत में कौन कौन से आते हैं, तो अन्नामलाई नीलगिरी, भारत की जितनी चोटियाँ हैं ये वाली दक्षिणी भारत की अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। तो नीलगिरी हो गया, विंध्याचल हो गया, अरावली हो गया, सतपुड़ा, महादेव हो गया पहाड़ी, फिर पश्चिमी घाट पहाड़ी हो गया, फिर पारसनाथ हो गया। ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, जो भारत के पहाड़ी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। भारत की पहाड़ियाँ हैं, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर आइए हम लोग अब देखेंगे कौन कौन से देश में, कौन से महाद्वीप में कौन कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इतना हम लोग देखेंगे। ये तो सब हम लोग देखे थे पर्वतों के वर्गीकरण, मतलब प्रकार उसका देखे थे। फिर इसके बारे में हम लोग देखेंगे किस देश में कौन सी पाई जाती है। तब उत्तरी अमेरिका का सबसे पहले देखेंगे हम लोग, उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सा पाया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ब्रुक्स श्रेणी पाई जाती है, फिर अलास्का श्रेणी पाई जाती है, फिर रॉकीज पर्वत पाया जाता है, फिर सियरा नेवादा पाया जाता है, फिर अल्पेशियन पर्वत पाया जाता है, फिर मैकेंजी पर्वत पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स मैं हर एक जगह पूरा ले लिया उत्तरी अमेरिका के जितने पर्वत श्रेणियाँ हैं और पर्वत है। तो इसको एक बार नोट्स कर लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कितना वो अंदर से जाकर अगर एग्जाम में पूछना चाहे क्वेश्चन, तो यहाँ से सब इसी क्लास से आएगा, एक भी बार नहीं जाएगा। तो दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख पर्वत के बारे में हम लोग देखेंगे। दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख पर्वत, दक्षिणी अमेरिका के जो प्रमुख पर्वत है, पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत है, फिर एंडीज पर्वत श्रेणी है जो उत्तर से दक्षिण में स्थित है। फिर विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला इसी की सर्वोच्च एकांगुआ है। जो एंडीज है इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांगुआ, सॉरी। आइए हम लोग फिर आगे देखते हैं। ये दक्षिणी अमेरिका का हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे अफ्रीका के प्रमुख पर्वत। अफ्रीका के प्रमुख पर्वत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए यहाँ पे मैं चित्र भी ले लिया हूँ आप लोगों को। अफ्रीका का ये है, तो सबसे पहले अफ्रीका का जो पर्वत है एटलस पर्वत अफ्रीका का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि एटलस पर्वत कहाँ पे है, तो अफ्रीका का। फिर अहागर पर्वत हो गया, फिर लोमा पर्वत है, फिर
एडामावा पर्वत है, फिर मितुम्बा पर्वत है, फिर ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है। मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रेकेंसबर्ग और एटलस ज़्यादा पूछता रहता है। ये अफ्रीका में स्थित है। आइए फ्रेंड्स फिर हम आगे देखते हैं। आगे यूरोप के पर्वत के प्रमुख पर्वत, ये अफ्रीका के पर्वत थे, अब यूरोप के देखेंगे। यूरोप के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूरोप के जो पर्वत है, स्कैंडिनेवियन पर्वत है, फिर जारा है, फिर आल्प्स है, फिर कार्पेशियन पर्वत है, फिर बाल्कन पर्वत है, यूराल पर्वत है। मोस्ट यूरोप ये यूराल पर्वत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूराल पर्वत है, फिर काकेकस श्रेणी है। तो यहाँ इसका मैंने चित्र ले लिया, इसका भी देखिए, ये यूरोप का है। तो आइए फ्रेंड्स इसको नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। देखिए पूरा यहाँ पे सब मैं ले लिया हूँ एक ही जगह पे। फिर अब एशिया के प्रमुख पर्वत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एशिया में कौन कौन से पढ़ते हैं, तो एशिया में जो पर्वत है, जाग्रोस श्रेणी है, फिर हिंदुकुश श्रेणी है, फिर सुलेमान श्रेणी है, फिर हिमालय पर्वत श्रेणी है, फिर इसके बाद काराकोरम पर्वत श्रेणी है, फिर तिएन शान है, फिर अल्ताइन पर्वत है, फिर नानशान पर्वत है। इसके बारे में देखिए यहाँ पे भी मैं चित्र ले लिया हूँ, जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। बहुत मेहनत लगा है फ्रेंड इसको बनाने में, तो फ्रेंड लास्ट तक बने रहिएगा। और बहुत अच्छी क्वेश्चन है यहाँ पे सब। और देखिए कितना मेहनत करके मैं लाया हूँ। फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत के बारे में देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख पर्वत है, हेमरसेल रेंज है, फिर मैकडोनाल्ड श्रेणी है, फिर मसग्रेव श्रेणी है, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये ऑस्ट्रेलिया के में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूछ देता है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये पूछता रहता है कहाँ पे स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आइए फ्रेंड फिर हम आगे देखते हैं। अब आगे है कि कौन सी पर्वत श्रेणी है और उसकी चोटी, सबसे ऊंची चोटी हम लोग देखेंगे किस देश में पड़ता है और कौन सी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है उसकी। तो इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, इसको एक बार करिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, एक बार देख लीजिए इसको, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं इसको ले लिया हूँ। तो सबसे पहले जो है कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज जो है, यही एंडीज वाली है, इसका पूरा नाम है कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज है, जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और इसकी सबसे जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है, एकांगुआ सबसे ऊंची चोटी है। सबसे एंडीज पर्वत की पूछ देगा कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जैसे हम लोगों के यहाँ पूछ देगा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो रॉकी पर्वत है जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और ये माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। थोड़ा इसको हम जूम कर देते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को साफ दिखेगा। सॉरी, हाँ आप देखिए। तो हम लोग देखे थे रॉकी पर्वत की श्रेणी है जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट है। फिर हिमालय काराकोरम, फिर हिंदुकुश, ये दक्षिणी मध्य एशिया में स्थित हैं। ये सब हिमालय काराकोरम और हिंदुकुश मध्य एशिया में स्थित है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, देखिए माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, ये सबसे ऊंची चोटी है। फिर आई हिमालय। फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो मैं बताया था ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ग्रेट डिवाइडिंग पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, इसकी जो सबसे ऊँची चोटी है कोस्युस्को। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, इस बार देख के जाइएगा, बिना देखे इसको मत छोड़िएगा आप। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी इसका है कोस्युस्को, जो सबसे ऊंची चोटी है इसकी। फिर आइए हम लोग को पांचवा देखते हैं, ट्रांस अटलांटिक पर्वत, अंटार्कटिका पर्वत जो है अंटार्कटिका में स्थित है और सबसे इसकी जो ऊंची चोटी है माउंट किर्कपाट्रिक है इसकी, जो देख लीजिएगा इसको। फिर क्वेश्चन मतलब छठवां है कि ब्राज़ीलियन अल्टानियस श्रेणी जो है पूर्वी ब्राज़ील में स्थित पीको डिबेंडियर स्थित है। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड, स्क्रीनशॉट लेके फिर देख लीजिएगा एक बार। तो आइए फ्रेंड्स थोड़ा सा हम और आगे देखते हैं, आगे इसमें देख लेते हैं हम लोग, इस पेज को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी आप इसका ले लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए काला टिक लग गया है। डेकेंसबर्ग कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका एवं लेसोथो में स्थित है। इसका नाम भी बहुत उल्टा पुल्टा दे दिया है। फिर काकेकस जो है जॉर्जिया में स्थित है। एल्बुर्ज इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है काकेकस की। फिर अलास्का श्रेणी, अलास्का कहाँ पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिर माउंट मैकिन्ले इसकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माउंट मैकिन्ले, इसको देख लीजिएगा, ये बार बार आता रहता है, रिलेटेड है। फिर काकेकस के बारे में जॉर्जिया में स्थित है और एल्बुर्ज इसकी है। फिर अलास्का श्रेणी जो है अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। माउंट मैकिन्ले इसकी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। फिर
अल्पेशियन के बारे में हम लोग देखते हैं। अल्पेशियन ये यहाँ पे बत्तीस के बारे में। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, फ्रांस में, इटली में, स्विट्जरलैंड में और मोनाको ऑस्ट्रेलिया जर्मनी में है। और इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट मिचिल्ने चोटी है। आल्पस पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ दिए थे नीचे, सॉरी। आल्पस पर्वत जो माउंट ब्लैक में स्थित, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो फ्रेंड्स इस तरह देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी सारी चोटी है विश्व के सब यहीं पे है। तो आइए फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग देखे इतने सारे, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। लास्ट में यही जो मैं लिया था 2, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये हमको अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया। तो सब चीज़ तो मैं इधर हम लोग पढ़ ही गए थे, तो लास्ट तक आप लोग उम्मीद करता हूँ देखे होंगे। और यहीं पे हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों को भी बताइएगा।